अब बिहार का जो इतिहास है उस क्षण बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह से छात्रों के साथ एक तरह से कहा जाए तो अन्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब भाजपा के कहा जाए तो बिल्कुल तर्ज पर चलने लगे हैं, क्योंकि अब बिहार में वैसी चीज़ें हो रही हैं जो देश में बीजेपी की सरकार कर रही है। अब इतिहास को मिटाने की तैयारी चल रही है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के एमए के सिलेबस से राजनीति शास्त्र में से जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटा दिया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अब बिहार का जो इतिहास है उसको मिटाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अब बीजेपी के पूरी तरह से कहा जाए तो या तो कंट्रोल में आ चुकी है, या कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब घुटने बीजेपी के आगे टेक दिए हैं, क्योंकि जिस तरह का ये डिसीजन लिया गया है ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि बिहार के जितने भी बड़े राजनेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र सरकार में भी बड़ी भूमिका निभाई है, वो सब जयप्रकाश नारायण के समय के छात्र आंदोलन के नेता हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हों, लालू यादव हों, या रविशंकर प्रसाद हों, या सुशील कुमार मोदी हों, या फिर कहें तो रामविलास पासवान हो, यहाँ तक कि शरद यादव भी उसी छात्र आंदोलन से उभरे थे। तो अब जब इस तरह का डिसीजन, इस तरह का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने लिया है, तो अब सवाल खड़े होना लाजमी है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण की जो नीति थी उनका साफ तौर से यही उनकी सोच थी, उनकी विचारधारा थी कि शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके खिलाफ जयप्रकाश नारायण की नीति थी, और इसी के खिलाफ जाकर उन्होंने छात्र राजनीति को कहा जाए तो आगे बढ़ाया था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ये एक बड़ा अब सवाल उठ गया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की हरकत की है, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर अपनी आपत्ति जताई है। लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर में लिखा है कि मैंने जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघी बिहार सरकार और संघी मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेताओं जेपी लोहिया के विचार हटा रहे हैं। यह बर्दाश्त से बाहर है, सरकार तुरंत संज्ञान ले। लालू प्रसाद यादव ने साथ ही में एक पेपर की कटिंग भी उस अपने ट्वीट के साथ टैग की है, जिसमें कि ये खबर छपी है। तो अब आप जिस तरह से समझ सकते हैं कि छात्र आंदोलन को बढ़ावा देने वाले जयप्रकाश नारायण के साथ इस तरह की हरकत हुई है, वहीं बिहार में जिस तरह से छात्रों के साथ एक तरह से कहा जाए तो अन्याय हो रहा है, छात्र लगातार आवाज़ उठा रहे हैं मगर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। चाहे वो बीएसएससी के इंटर स्तरीय छात्र हों, बीएसएससी के ड्राइवर के अभ्यर्थी हों, या फिर वो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के सिटी मैनेजर के छात्र हों, या फिर बिहार सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हों। तो इस तरह के सारे अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। एसटीईटी की आवाज़ दबा दी जा रही है। जो भी जिस तरह से छात्र न सिर्फ बिहार में हो रहा है ये, बल्कि देश पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जेपी ने ये बात साफ तौर से अपने समय में कही थी कि युवाओं में वो शक्ति होती है कि वो आगे आ सकते हैं, वो कुछ नया कर सकते हैं। और हमेशा से जयप्रकाश नारायण ने युवाओं का साथ दिया। खुद 72 साल की उम्र में उन्होंने 1974 में इस तरह का आंदोलन किया था। तो ये एक तरह से कहा जाए तो बिहार सरकार ने जिस तरह की काम किया है, अब इस पर ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना समय भूल गए कि वो खुद छात्र राजनीति करके ही सरकार की आज उस गद्दी पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। इस तरह के कई राजनेता हैं जिन्होंने उसी छात्र आंदोलन का सहारा लिया था। तो अब जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जिनकी देन है कि एक बड़ा बदलाव 1974 से लेकर 77 के बीच में आया था, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। तो अब फिर समय है। अब जिस तरह की हरकत हुई है तो इससे ये लगता है कि जयप्रकाश नारायण की उस आवाज़ को दबाने की सरकार ने कोशिश की है और
इसी तरह जो उनका मेन अहम जो उनकी सोच थी जयप्रकाश नारायण की, उसको में बदलाव लाने की ये एक तरह से कहा जाए तो बड़ी कोशिश की जा रही है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।